ये हमारे दादा गुरु कृष्ण फोगाट जो कि आज तेल की महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो उनसे बातें कर रहे हैं। दादा गुरु, आप बताइए, आज किसानों पर भारी बोझ, जेब का खर्चा, किसान लाचार मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने तेल में भारी बढ़ोतरी कर रखी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को जय हिंद, जय भारत और जय किसान कहूँगा। जनता की जेब, जनता की जेब, जनता का पेट और जनता की थाली पर प्रहार क्यों? सरकार प्रहारजीवी सरकार है। ये सरकारें तो पीछे भी थी, उन्होंने भी प्रहारजीवी सरकारें साबित हो रही हैं। जो ये बोझ है, इन्होंने, इस सरकार ने पीछे कहा कि काफ़ी आंदोलन इन्होंने किए तेल के बारे में। आज ये सरकार सत्ता में है तो फिर किसान दुखी क्यों? आम जनता दुखी क्यों? मध्यम वर्गीय जनता क्यों दुखी? गरीब कमेरा दुखी क्यों? क्योंकि तेल जो है ना, तेल एक ऐसा है कि ऐसा साधन है कि साधनों, भाई ट्रैफिक के जरिए हर साधन आता है हमारे, और जब तेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी। किसान के ऊपर जो मार पड़ रही है तेल की, और सर्दी की भी पड़ी थी, किसान के ऊपर जो मार पड़ रही है, फसल के ऊपर जो मार पड़ी है, आधी तो वो तेल की वजह से पड़ी है। इतनी कमाई नहीं है फसल में, इतनी तो तेल मार कर देता है क्योंकि हर चीज़ तेल से चलती है हमारी। इससे हमारे यातायात के जो भाड़े हैं वो बढ़ेंगे, जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, आम उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, वो बढ़ेंगी। तो तेल जो है ना, इस सरकार ने सबसे पहले ये कहा था कि हम हर चीज़ सस्ती कर देंगे। परिवर्तन जो हम लाए थे देशवासी, उस सरकार को बदल के ये सरकार ले आए थे, परंतु परिवर्तन तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ऊपर, उससे भी ऊपर ज़्यादा महंगाई दिख रही है। आप अर्थव्यवस्था देखो, आप देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि आम आदमी, रोजी रोटी कमाने वाला को शाम को यह चिंता होती है कि आज घर का चूल्हा कैसे चलेगा। कुछ मध्य वर्ग में ऐसे भी हैं, दुकानदार लगा लो, तेल की कीमत बढ़ने से यातायात में जो सामान आता था वो बढ़ गया, तो आम दुकानदार की दुकानें इस कोरोना में बंद हो गई, तो उसके घर में शाम को कई ऐसे घर देखे हैं हमने कि वो ये तो कह नहीं सकते कि हमारे सामान की कमी है, परंतु उनकी आंखें पड़ी हैं। हमने काफ़ी घरों में भी गए हैं, काफ़ी जगह भी गए हैं और अंडरग्राउंड मदद भी करी है। रोवणी जो रोते हैं, आंखों में आंसू देखे हैं लोगों के, और ये ड्रामे कर रहे हैं संसद में बैठ के। आज किसान तेल की महंगाई से मरने पर मजबूर हो रहे हैं, उनके इंजन भी ठप पड़े हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इंजन तो ठप आप पे पड़ गया। जो फसल के रेट हैं
वो किसान ने ढंग से नहीं मिले, और फिर किसान दिल्ली आंदोलन के ऊपर बैठा दिया इस सरकार ने, उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, ये तेल की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी मेहनत करो और जो है ना आवाज़ है ना, अपनी आवाज़ को बुलंद रखो, यही कहूँगा। क्योंकि ये जो आंदोलन है ना, ये ऐतिहासिक आंदोलन है, इसमें सभी साथ दीजिए, इतना ही कहूँगा। और जो ये तेल की कीमत बार बार में बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बाद में इनकी सरकार नहीं होगी तो ये तंबू तान के बैठ जाते हैं, फिर और तान के जनता को पीसना पड़ता है। जनता के साथ अगर ये ऐसे ही गद्दारी करते रहे ना, तो नेताओं की जो अब चल रहा है ना घेराव, ऐसा ही घेराव होंगे आगे आने वाले समय में। क्योंकि जनता हमारी एक है, हमारे नागरिक का, हमारा देश दयालु है अब भी, और जवान और किसान है ना हमारे देश की रीढ़ है। और किसान आंदोलन का साथ दीजिए, क्योंकि ये सभी का आंदोलन है, हम सभी किसान से जुड़े हुए हैं। हमारा जवान जो है वो देश की रक्षा कर रहा है, और किसान है। और बेरोजगारी जो बढ़ रही है ना, ये भी आगे एक सूर्यमुखी की तरफ बढ़ रही है। हमने इस तरफ, मैं सरकार को भी चेता रहा हूँ कि इस बेरोजगारी की तरफ ध्यान दीजिए, और जो ये कीमत है अर्थव्यवस्था को एक हिसाब से आगे लाए। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था ही कमज़ोर कर देना, क्योंकि क्या बात है, 5 साल में इन सरकार जो भी बन जाते हैं, इनके तो वारे नारे हो जाते हैं विधायक। और ये जो विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, ये काम करने के लिए आते हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, ये प्रतिनिधि। और ये बाद में ये सोच रहे हैं ना कि हम जेब भर ले, ये जेब नहीं भरने देंगे। क्योंकि जनता की जेब और जनता की थाली पर प्रहार नहीं होने देंगे। ये जो प्रहारजीवी सरकारें बनती हैं ना, ये प्रहारजीवी, ये हम आंदोलनजीवी बातें हो रही हैं। इसमें प्रहारजीवियों पर आंदोलनजीवी हमेशा भारी रहेगा। किसान भी जीतेगा और जनता भी जीतेगी। और हर युवा को नौकरी चाहिए, हर घर में से कम एक नौकरी जरूर चाहिए आज, ठीक है ना। क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इतना ही कहूँगा पत्रकार साहब, जवानी जिंदाबाद और किसानी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे दादा गुरु कृष्ण फोगाट, जो कि किसानों के बारे में, तेल की महंगाई के बारे में सरकार को जागरूक कर रहे हैं। और मैं सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय प्रसार चरखी दादरी। ये थे हमारे दादा गुरु कृष्ण फोगाट, जो कि किसानों के बारे में, तेल की महंगाई के बारे में सरकार को जागरूक कर रहे हैं। और मैं सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय प्रसार चरखी दादरी।